परंतु परमेश्वर का कहर जब मनुष्य के ऊपर टूटता है तो बहुत बुरी तरह से टूटता है, क्योंकि परमेश्वर को रिस दिलाना मनुष्य के लिए बहुत भयंकर बात है। परमेश्वर को क्रोध दिलाना मनुष्य के लिए बहुत भयंकर बात है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर इस रीति से चूर चूर करेगा कि मनुष्य ये भी नहीं जानेगा कि वो मिट्टी में मिलेगा या फिर परमेश्वर उसको नरक की आग में डालेगा और वो जलते रहेगा। नरक की आग कभी बुझती नहीं है, नरक की आग कभी बुझती नहीं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। और आज हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर जिस रीति से चलते हैं और प्रभु को हम अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, तहे दिल से प्रभु को हम कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद और महिमा देते हैं। तो प्रभु की इच्छा तभी पूरी होगी जब आप प्रभु के लिए सही रीति से, सिद्धता के साथ, सच्चाई से और अच्छाई से परमेश्वर के लिए कार्य को पूरा करोगे। तो जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी उसी रीति से आपको परमेश्वर ब्लेस और आशीष और आपको अनुग्रह से भरते रहेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य एक अच्छा इंसान बनता है और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर और प्रभु के दिए हुए वचन से मनुष्य एक सिद्धता के साथ, नम्र होकर, दीन होकर अपने आप को सही करता है। जब हम सामुएल की पुस्तक को पढ़ते हैं, सामुएल को जिस रीति से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से भरा है और उसी रीति से परमेश्वर ने सामुएल को वो दृष्टि प्रदान की थी कि जो सामुएल ने सभी लोगों को बताया कि मनुष्य किस रीति से कैसे पाप करता है और व्यभिचार में जीता है। मनुष्य नहीं जानता है तो पाप करता है, जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो अपने पापों से तौबा कर लेता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जब मनुष्य जान लेते हैं तभी वो परमेश्वर के पास आते हैं। तो देखते हैं वचन कहता क्या है। जब हम सामुएल की पुस्तक अध्याय 12 वचन 20 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। आप मेरे साथ बने रहें, अंत तक पूरी वीडियो को जरूर देखना और प्रभु आप सभी लोगों को अपने वचन के द्वारा आपको अनुग्रह और सच्चाई से भरेंगे। तो देखिए 20 वचन कहता क्या है। तो सामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सामुएल को अपनी तरफ से ज्ञान भरा हुआ है तो दिया हुआ है, तो क्या मनुष्य जो धर्मी होता है, जो परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होता है, तो क्या वो पाप कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। अब जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है वो तो पाप करता है। पाप क्यों करता है? इसीलिए कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं पाता है। यानी कि जब परमेश्वर का वचन मनुष्य को सिद्ध करता है तभी मनुष्य एक अच्छा इंसान बनता है। तो जब 20 वचन को मैं रिपीट करता हूं, सामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है। तो जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है तो बुराई करता है, पाप करता है, व्यभिचार में जीता है, फिर भी वो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत पैसा खर्चा करता है और उसको लगता है कि जो मैं काम करूंगा उसमें मेरा काम हो जाएगा, यानी कि मैं उद्धार पा लूंगा। परंतु जब मनुष्य परमेश्वर को जानता ही नहीं है तो उसका उद्धार होगा कैसे? देखते हैं आगे। परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से, तो यहाँ पर वचन कहता है कि यहोवा के पीछे चलने से अब फिर तुम पाप मत करना। तो सामुएल ने लोगों से क्या कहा? तुमने पाप किया सो किया, पर अब जब तुम यहोवा परमेश्वर के पीछे चलोगे तो तुम पाप मत करना। यानी कि तुम परमेश्वर को जानकर गलत मार्ग पर मत मुड़ना, अपने आप को बदलो, परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दो। हर इंसान पापी है, इस दुनिया और पूरे जगत में कोई पवित्र नहीं है, परंतु जब वो परमेश्वर को जान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, तो वो
पाप भी करके एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को जान लेते हैं। संसार में, दुनिया में, जगत में हर कोई पाप करता है और हर कोई पापी है, परंतु वो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर को पुकारने के लिए अपने कामों को करते रहता है। परंतु सिद्धता और उद्धार और वचन जो जीवन बदलता है, वो मनुष्य के पास, हर किसी के पास नहीं होता है। परंतु जब आप परमेश्वर को जान लेते हो, तभी आपके जीवन में पाप से, व्यभिचार से, गुनाह से, हर बुरे कर्म और काम से आपको छुटकारा प्रभु यीशु मसीह आपका कर देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर का सत्य वचन है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। परंतु अपने संपूर्ण मन से, मनुष्य को अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारना है। संसार की रीति से जीऊंगा, पाप करूंगा, व्यभिचार करूंगा और कहूंगा परमेश्वर प्रभु आप हमें क्षमा करो, अब हम पाप नहीं करेंगे, आज हम आपको महिमा देते हैं, अपने आप को अच्छा करते हैं प्रभु जी, फिर हम कल से फिर पाप करना शुरू करेंगे। इस रीति से संसार के लोग जो जीते हैं, उनमें ये सारी बातें होती हैं, क्योंकि वो भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, परंतु उनकी जुबान, उनके काम, उनके कर्तव्य परमेश्वर को सिद्धता से लुभाते नहीं है। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की नहीं सुनता है, परंतु वो अपने मन की करता है। जब मनुष्य अपने मन की करता है, तो अपने रीति, अपने हिसाब, अपने कामों के द्वारा जीता है। तो देखते हैं आगे वचन क्या कहता है। संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। तो परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं, तो हम अपने आप को बदलें, इसीलिए कि संसार की रीति से अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम गलत हैं, हम पापी हैं, हम व्यभिचारी हैं, हमारी उपासना और प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। अब देखते हैं 21 वचन कहता क्या है। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है। तो अगर हम व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलेंगे तो उससे हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा, ना तो हम किसी बात में या किसी कामों में या अपने जीवन में किसी भी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हमें शांति तो नहीं मिलेगी, परंतु हम अशांति में जिएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, तो मनुष्य को भी पवित्र बनना पड़ेगा। संसार की रीति से मनुष्य जीकर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। तो देखिए आगे के वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। तो क्या है? इस पृथ्वी की वस्तु जो भी कुछ है, आकाश से लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी के और आकाश के बीच में जो भी कुछ है, ये सब परमेश्वर की सृजी हुई वस्तुएं हैं। वो हमारे लिए ईश्वर नहीं हो सकती हैं। जिसको मनुष्य अपने रीति से बनाकर उसकी चित्रकला करता है और उसको कहता है कि ये मेरा ईश्वर है। ईश्वर का ना तो कोई स्वरूप है, ईश्वर का ना तो कोई चित्र है, तो ईश्वर को किसने देखा है? ईश्वर को किसने देखा है? ईश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है। ईश्वर गुप्त है। वो परमात्मा जो आत्मा है, उसको किसी ने कभी नहीं देखा है, परंतु वो गुप्त है। तो चलिए हम 22 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर 22 वचन क्या कहता है देखेंगे। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा। यहोवा का नाम बड़ा है, परमेश्वर बहुत बड़ा है। परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है। परमेश्वर तो आत्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। हमारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी है, क्योंकि उसने कहा है, ना तो तुमने परमेश्वर को देखा है, ना तो उसके शब्द को सुना है ना। कहने का मतलब है, ना तो हमने परमेश्वर के स्वरूप को भी देखा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का सत्य वचन है जो हमें परमेश्वर तक लेके जाने के लिए हमारे लिए रास्ता और मार्ग खोलता है। क्योंकि सत्य मायने में परमेश्वर का सत्य वचन, यही वचन परमेश्वर है, यानी कि यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है और यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। तो चलिए आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है।
तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमको अपनी प्रजा बनाया है कि जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं और परमेश्वर के लिए सच्चे काम को करते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। और इसी बात पर जब हम यजुर्वेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर एक महान परमेश्वर है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। कृपया करके आप मेरे साथ बने रहें। मैं यजुर्वेद की पुस्तक को पढ़ूंगा और पढ़ के आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जब हम यजुर्वेद की पुस्तक से अध्याय 32 पेज नंबर 311, तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। उस पुरुष की कोई प्रतिमा चित्र नहीं है, उस परमेश्वर का कोई चित्र नहीं है मेरे प्रियो। तो मनुष्य किस ईश्वर को बनाता है और वो कहता है कि ये मेरा परमेश्वर है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, एक पुस्तक गवाही देती है और कहती है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उस पुरुष की कोई प्रतिमा चित्र नहीं है, उसका नाम बहुत महान और सबसे बड़ा है। परमेश्वर की महिमा हो। लिखा क्या है? उसका नाम बहुत महान और सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देता है और ना तो किसी ने परमेश्वर को देखा है और ना तो परमेश्वर का कोई चित्र है कि जो हम कहें कि ये परमेश्वर है, कि जो हम इसकी उपासना करें। तो मेरे प्रियो, मनुष्य भटक चुका है, क्योंकि जो कोई अपनी बढ़ाई करता है वो अपनी बढ़ाई करता है, परंतु जो कोई परमेश्वर को ढूंढकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। प्रियो, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यह विख्यात देव समस्त दिशाओं को विद्यमान कर स्थित है। तो परमेश्वर ने जिस रीति से इस जगत को, संसार को बनाया है, सब कुछ बनाया है, वो विद्यमान है, यानी कि वो ज्ञानी है। उससे बड़ा और कोई ज्ञानी इस पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक नहीं है मेरे प्रियो। वो महान है और जिनको अपने धर्मियों को चुन लेता है, उनके पास भी अपने ज्ञान को उनको देता है कि वो भी सच्ची बातें परमेश्वर की तरफ से तुम्हें बता सकें, कि आप भी जान सको और मैं भी जान सकूं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जिसने सूर्य मंडल को और स्वर्ग को स्तंभित किया, जो अंतरिक्ष में वर्षा रूप जल का रचनाकार है, हम उस देव को छोड़कर अन्य किसे हवि प्रदान करें। तो हम उसे छोड़कर हम किसको जाने और किसके सामने अपने माथे को टेकें और कहें कि ये हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही वो सत्य मार्ग है कि जो हमें बताता है कि स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है और वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता बड़ा है, सबसे बड़ा है, यानी कि परमेश्वर सबसे बड़ा है। उसका कोई रूप नहीं है, ना तो उसका कोई चित्रकला है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं है। मनुष्य जो आज गलत रीति से भटक चुके हैं और वो कहते हैं अपने हाथ से चित्रकला करेंगे और कहेंगे कि ये हमारा ईश्वर है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक और उसके बीच में जो भी कुछ बना है परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस परमेश्वर को दिखाया है और कहा है कि मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। तो मेरे प्रियो, हमें जानने की जरूरत है, हमें मानने की जरूरत है, हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है कि हम सच्चे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। जिस रीति से हमें ये यजुर्वेद की पुस्तक हमें वो रास्ता दिखाती है, ईश्वर का कोई चित्र नहीं है, ईश्वर किसी चित्र में नहीं है, ईश्वर अंतरिक्ष है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो मेरे प्रियो, हमें सभी पुस्तकों को पढ़ने की बहुत जरूरत है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पे हम ईश्वर को ढूंढ पाएंगे। हम जब धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं, भगवत ग्रंथ की पुस्तक है, रामायण ग्रंथ की पुस्तक है और बुद्ध ग्रंथ की पुस्तक है, ये सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद अगर हम सोचेंगे कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, कुरान ग्रंथ की पुस्तक है, जब ये सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद जब हम सही रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने लगते हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें हर एक एक वचन का खुलासा करती है। कैसे क्या बना, कब क्या निकला, कब क्या हुआ, जीसस ने हमें किस रीति से किस मार्ग पर जाने के लिए कहा, मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से हमें दर्शाया कि मैं वहां पर तुमको लेके जा सकता हूं। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह को जानने की बहुत जरूरत है। बहुत से पाखंडी बाबाओं का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह इंडिया में आकर उन्होंने
प्रचार किया। ये ऐसे लोग हो चुके हैं कि जो ये नहीं जानते हैं परमेश्वर को, ये नहीं पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल को, ये अपने धर्मों की पुस्तकों को भी सही रीति से नहीं पढ़ेंगे, परंतु उलट पुलट की फेर की बातें तुम्हारे पास और मेरे पास लेके आएंगे और कहेंगे कि नहीं ऐसा है, नहीं तो ऐसा है। ये नहीं जानते हैं सत्य परमेश्वर को। अब ये कहेंगे कि हाँ मैं अकेला ही जानता हूँ। जरूर जानता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं अकेला जानता हूँ तो जरूर जानता हूँ, क्योंकि जो बातें होती हैं सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ने के बाद जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, एकमात्र सच्चा परमेश्वर का कलाम, जो जिंदा खुदावन का परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह, यही हमारे लिए खुलासा करता है कि सही मार्ग परमेश्वर तक हमको लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित है और वो जिंदा खुदा है, क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है। वचन ही तो परमेश्वर है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पहले वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था। तो मेरे प्रियो, हमें जानने की कोशिश करनी है। और जब हम यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 को पढ़ते हैं, वचन दे धारण हुआ। वचन दे धारण हुआ, कहाँ पे दे धारण हुआ? मरियम के पेट में दे धारण हुआ। तो मेरे प्रियो, जब लोग नहीं पढ़ते हैं, लोग बिगड़ चुके हैं, लोग अपने मार्ग से भटक चुके हैं, तो मेरे प्रियो जब हमें सत्य पता नहीं है तो हम कैसे सत्य पर चलेंगे? हमारे लिए तो असत्य का मार्ग ही दिखाई देता है, जिसे कहते हैं संसार तो अंधकार में है और अंधकार ही शैतान है। शैतान लोगों को अपनी तरफ खींचता है और संसार की रीति से लोगों को भरमाकर उनकी आंखों के ऊपर पट्टियां अंधकार की बांध दिया हुआ है। तो प्रियो, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए और सदा के लिए हमें सही रीति से परमेश्वर के लिए सिद्ध और परफेक्ट बनना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को पा सकते हैं और परमेश्वर के वचन को हर किसी तक पहुंचा सकते हैं। और जो भाई बहन प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, जो सुनते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, तो कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखें। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, पर आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सही रीति से समझ और सीख मिलेगी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। अब हम आगे वचन में बढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता अध्याय 14 वचन 1-2 पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। और मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो मूर्खता के काम करते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आदर और प्रेम और विश्वास नहीं होता है, जो गलत मार्ग पर चलते हैं, नशा करते हैं और गलत रीति से अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और अपने घर में अशांति से जीते हैं, शांति नहीं पाते हैं, उनके लिए मूर्खता होती है, क्योंकि वही लोग कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो प्रियो, देखते हैं, मैं वचन को रिपीट करता हूँ। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो जब हमारे अंदर की मूर्खता होती है या लोग मूर्खता के काम करते हैं, आज हम मूर्ख भी होकर परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना ज्ञान दे दिया है ना। तो जब मनुष्य को अपना परमेश्वर ज्ञान देता है तो मनुष्य मूर्ख भी बनकर वो अच्छा इंसान बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन पलता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखो क्या लिखा है, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। तो मनुष्य बिगड़ गए हैं और वो घिनौने काम किए हैं और कर भी रहे हैं। आगे देखते हैं, कोई सुकर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर के लिए सिद्ध नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है कि वो परमेश्वर को सच्ची महिमा दे। आगे देखिए 2 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की। तो परमेश्वर की आंखें, जिसको कहते हैं दृष्टि, तो परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों पर लगी रहती है कि कोई मनुष्य मेरे पीछे चलने वाला है भी या नहीं। तो देखिए वचन क्या कहता है, 2 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। तो मेरे प्रियो, जब हम मूर्खता के काम करते हैं, यानी कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हम परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। तो परमेश्वर स्वर्ग से अपनी दृष्टि मनुष्यों पर लगाए रहता है और ढूंढते रहता है कोई मनुष्य मेरे लायक है या नहीं, कोई मनुष्य
मनुष्य जो मैं कहूँगा वो मेरी सुनेगा या नहीं। तो परमेश्वर इसी रीति से अपने धर्मियों को चुनते हैं और हमें सही मार्ग पर लेके जाने के लिए हमें खड़ा कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, हमने प्रभु को नहीं चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, हमें परमेश्वर ने चुना है। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है और जब हम बोलते हैं तो वो हम नहीं परंतु परमेश्वर का वचन मुझसे और आप सभी लोगों से सबसे बात करता है। तो प्रियो, इसी रीति से हम अपने आप को सही करें और अपने आप को परमेश्वर के वचन से दूर ना करें, क्योंकि ये दुनिया और संसार परमेश्वर को नहीं जानता है, परंतु इसी दुनिया और संसार में जो अपने धर्म जाति से होते हैं, जो अपने कौम कल्चर से होते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, पर जब वो परमेश्वर के वचन को पा लेते हैं, यानी कि परमेश्वर के सही वचन और प्रचार को पाते हैं, तो अपने जीवन को बदलते हैं और परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आना मनुष्य के बस की बात नहीं है, शैतान से लड़ाई करना पड़ता है, शत्रु से लड़कर फिर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना पड़ता है। तो प्रियो, हमने शत्रु से लड़ाई की है और लड़ाई करके आज हम जीत कर हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में आ चुके हैं। परंतु मेरे प्रियो, अपने आप पर ध्यान रखना कि शैतान आपके आजू बाजू में घूमते रहता है। अब वो कब चाहेगा, किस रीति से आपके दिमाग को, माइंड को फिराएगा और फिर अपने उसी राज्य में लेके जाएगा जिसको कहते हैं कि संसार का राज्य शैतान का राज्य है, जो आपको भरमा कर अपने ही रीति से अपने कामों को करवाएगा और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से आपको दूर कर देगा। तो प्रियो, ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आगे का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। अभी तक जो हमने पुस्तक को पढ़ा वो पुराने नियम से पढ़ा, तो अब हम नए नियम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में और हमारे दिमाग को अपने वचन के द्वारा, अपनी आज्ञा के द्वारा, अपने मार्ग पर हमें किस रीति से चलाएंगे और जो मनुष्य की मूर्खता होती है, प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में किस रीति से हमारे जीवन के लिए खुलासा करेंगे कि हम मूर्ख भी होकर अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे तो हम परमेश्वर के पास ही रहेंगे, क्योंकि शैतान हमारा इस्तेमाल करने नहीं पाएगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। जब हम मत्ती अध्याय 23 वचन 32 से 36 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए क्या खुलासा करते हैं। मेरे प्रियो, मैं 32 वचन को पढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है और प्रभु यीशु मसीह किस रीति से उनसे बात करते हैं जो उस वक्त के लोग थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस वक्त के लोगों के लिए था, पर आज हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। देखते हैं प्रभु क्या कहते हैं। अत तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ऊपर नजर डालें, क्या हमारे बाप दादाओं ने सही काम किया है? क्या हमारे पितरों ने सही काम किया है? अब उन्होंने अपने घड़े को तो आधा भर कर मर चुके हैं, अब जो आधा घड़ा भरा है अब उसको हम भर के उस पाप को, उस घड़े को फोड़ डालें। कहने का मतलब है, देखिए वचन कहता क्या है, अत तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि अब तुम अपने बाप दादों के पापों के घड़ा को पूरी तरह से भर दो? इसका मतलब ये है कि जब हमारे बाप दादाओं ने पाप किया तो आधे घड़े को भर दिए थे। अब हम अपने बाप दादाओं को देखकर हम इस रीति से जो उन्होंने काम किया था, उन्होंने आधे घड़े को भरा था, अब हम वही काम करके पूरे घड़े को ही भर देंगे। तो जब पाप का घड़ा भरता है तो फटता भी है, जब पाप का घड़ा भरता है तो फटता भी है। देखिए वचन 33 क्या कहता है, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों। सांप किसको कहते हैं? शैतान। एक करेत का काम क्या होता है कि जो वो सांप जो डसता है और मनुष्य को बर्बाद करता है और उसको मौत के घाट भी उतारता है। मैं उस सांप की बात नहीं करता हूँ जो पृथ्वी के ऊपर पेट के बल चलता है। तो ये जीते जागते मनुष्य की बात प्रभु कहते हैं कि मनुष्य उसी रीति से सांप की तरह हो चुका है, क्योंकि वो करेत के काम को करता है। तो मैं रिपीट करता हूँ, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों। तो संसार पर क्या दर्शाता है? शैतान। और शैतान के भी
ऐसी रीति से जो काम करते हैं, पाप में जीते हैं, व्यभिचार और पाप को करते हैं, वो शैतान के ही बच्चे होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। तो आज दुनिया और संसार में हर कोई पाप व्यभिचार में पड़ा है, हर कोई बुरे काम और अपने धर्म अपने कर्म में पड़ा है। परंतु क्या पता है, क्या कोई जानता है, क्या किसी के पास शिक्षा है, क्या कोई सही रीति से कह सकता है कि मैं जिस ईश्वर को उपासना और महिमा देता हूं और जो मैं उपासना करता हूं, क्या ईश्वर सुनता, क्या उसको ग्रहण करता है। तो अगर इस तरह से सही होता, सब कुछ ठीक होता, सब कुछ सही होता, तो प्रभु यीशु मसीह का आने का यहाँ पर कोई अर्थ ही नहीं होता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी के ऊपर देह धारण होने का कोई अर्थ ही नहीं होता। हम सांप नहीं होते, हम करैत के और सांप के बच्चे नहीं होते, पर आज हम इस रीति से हो चुके हैं कि हम खुद को नहीं जानते हैं, परंतु अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को, अपने माता पिता के साथ हम उसी नर्क के घड़े में जाएंगे जहां पर हमको कोई बचा नहीं पाएगा, हमको कोई बचा नहीं पाएगा। परंतु अगर हम अपने आप को बदलते हैं, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की दी हुई शिक्षा और उसके वचन का पालन करते हैं और उसकी आज्ञा पर बने रहते हैं, तो हम प्रभु में परमेश्वर तक पहुंचेंगे और हमारा कोई मरण नहीं होगा। मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो देखिए अब यहाँ पर हम 34 वचन को पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं 34 वचन क्या कहता है। इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस रीति से खड़ा किया है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान बनाते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन और प्रभु के बताए हुए ज्ञान और प्रभु की दी हुई शिक्षा से दूर रहते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से उनको भेजता हूं। किसको? बुद्धिमानों को, शास्त्रियों को और ज्ञानियों को, जो मैंने उनको ज्ञान दिया है तुम्हारे पास भेजता हूं कि तुम्हें बताएं कि तुम सत्य को जान लो। आगे देखते हैं क्या लिखा है, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे। तो आज अगर प्रभु का प्रचार होता है या हम प्रभु के प्रचार को करते हैं, तो बहुत से विरोधी इस तरह से हो चुके हैं कि वो प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनको इतना जलन है, उनको इतना विरोध है कि जो प्रचार करते हुए भी उनको मार डालते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, और क्रूस पर चढ़ाओगे। तो चेलों के साथ क्या हुआ था मेरे प्रियो? किसी को उल्टा, किसी को टेढ़ा, किसी को एड़ा करके उनको लटका कर मार दिया गया था। और जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात सच हुई, क्योंकि चेलों के साथ यही हुआ था। चेलों को इसी रीति से मारा गया था। और प्रभु ने जो वचन में कहा है, प्रभु का वचन कभी टलता नहीं परंतु होके रहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अरान नालाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। तो आज इसी रीति से हो रहा है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को मान रहा है, धर्मांतरण का नाम, धर्म के नाम पर झूठी बातें लोग बताते हैं और कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं। इसी रीति से लोगों को भगाया जाता है, लोगों के घरों को उजाड़ा जाता है जो ईसा मसीह यानी कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। आज दुनिया और संसार में लोग इस रीति से हो चुके हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो भी धर्म को बनाकर रख दिए हुए हैं। उनको भी पता नहीं है कि ईसाई कोई धर्म नहीं होता है। ईसाई इसका सही अर्थ है कि ईसा मसीह को मानने वाले लोग होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई धर्म है ना तो कोई जाति है, परंतु परमेश्वर का एक ही राज्य है, वो स्वर्ग राज्य है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर तक पहुंचता है और जो कोई अपने धर्म जाति से होकर, अपने कौम कल्चर से होकर जब परमेश्वर के पास वही लोग आते हैं, तो चाहे वो अपने धर्म में बड़ा हो या फिर अपनी जाति में छोटा हो, परंतु जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो सब एक हो जाते हैं। उसमें ना तो कोई छोटा ना तो कोई बड़ा होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हर कोई परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह में एक समान, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में एक देह हो जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखते हैं 35 वचन क्या कहता है, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर ब्रिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने
मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। इसी रीति से आज तक, और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह को भी मारा गया और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी मारा गया, परंतु सच्चाई कभी दबी नहीं, परमेश्वर का वचन कभी रुका नहीं और परमेश्वर का वचन और भी तेजी से फैल रहा है और बढ़ रहा है। और एक दिन मैं गवाही के साथ कहता हूं कि एक परमेश्वर का राज्य होगा और हर कोई परमेश्वर को जानकर प्रभु यीशु मसीह में प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य में एक हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये मनुष्य का विरोध है और मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है करके परमेश्वर के वचन से विरोध करता है। देखते हैं आगे वचन क्या कहता है। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो जो लोग आज मसीह के लोगों को, जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, उनको मारते हैं, मौत के घाट उतारते हैं, उनके लहू को बहाते हैं, उनको बेघर करते हैं, आज तो वो दुख उठा रहे हैं, आज उनके लिए दुख है। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हो, आज तुम पर सताव होता है, तुम पर विरोध होता है, तुम्हें दुखित किया जाता है, तुम्हारे प्राण को लिया जाता है, तुम्हारे लहू को बहाया जाता है, परंतु मेरे प्रियो, ये मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप करता है और परमेश्वर को रिस दिलाता है। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध जब मनुष्य के ऊपर आता है तो मनुष्य चूर चूर हो जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मनुष्य समझे और जाने और परमेश्वर पर मन लगाए तो उनका हर पाप क्षमा भी किया जाता है, क्योंकि उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य पाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। वचन कहता क्या है? वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो जो मनुष्य धर्मियों को सताते हैं, जो मनुष्य परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को जलाते हैं, फाड़ते हैं, जो परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, उनके लिए तो आज यहाँ पर बड़ा मजा आता है। लेकिन वो समय आएगा, वो दिन आएगा कि जब कोई भी अपने आप को बचाना चाहेगा तो वो बचा नहीं पाएगा। जिस पर तुमने भरोसा रखा है, जिसको तुम कहते हो पृथ्वी की वस्तुओं को कि ये मेरा ईश्वर है, मानकर चलते हो, यही तुम्हारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर उस शैतान को उस नरक की आग में डालेगा। जो लोगों ने परमेश्वर की ना सुनकर उस शैतान की सुनी है, उसी के साथ वो भी नरक में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए, मैं 36 वचन को पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। इस समय के लोग कौन है मेरे प्रियो? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जान लिया है, उन्होंने अपने लिए द्वार मार्ग खोल लिया है, क्योंकि वो स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो डायरेक्टली स्वर्ग में जाएगा। परंतु इन लोगों को, इस समय के लोगों को परमेश्वर उस जगह पर पहुंचाएगा कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। ये हाय हाय करेंगे, अपने दांत को पीसेंगे और अपने आप को इस तरह से कर देंगे, इनको वो भी समझ में नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हैं। परंतु परमेश्वर का कहर जब मनुष्य के ऊपर टूटता है तो बहुत बुरी तरह से टूटता है, क्योंकि परमेश्वर को रिस दिलाना मनुष्य के लिए बहुत भयंकर बात है। परमेश्वर को क्रोध दिलाना मनुष्य के लिए बहुत भयंकर बात है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर इस रीति से चूर चूर करेगा कि मनुष्य ये भी नहीं जानेगा कि वो मिट्टी में मिलेगा या फिर परमेश्वर उसको नरक की आग में डालेगा और वो जलते रहेगा। नरक की आग कभी बुझती नहीं है, नरक की आग कभी बुझती नहीं है। परंतु स्वर्ग में जब मनुष्य जाता है तो जो लोगों को सताया जाता है, जो लोगों को दुख दिया जाता है, यही लोग ऊपर से नीचे देखेंगे कि मनुष्य किस रीति से, किस मौत से मर रहा है। मनुष्य के लिए कैसी मौत है कि जब मनुष्य नहीं जानता है परमेश्वर को तो परमेश्वर से विरोध करता है, परंतु जब परमेश्वर को जान लेता है तो उसको पता चलता है कि सत्य परमेश्वर ईश्वर प्रभु हमारे लिए क्या मायने रखता है। मेरे प्रियो, आप सीखो, समझो, पवित्र शास्त्र बाइबल को गहराई से पढ़ो और देखो कि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल वो है जो किसी धर्म को नहीं दर्शाती है, ना तो किसी धर्म और ना तो किसी जाति को सपोर्ट करती है, परंतु ये पवित्र शास्त्र बाइबल
परमेश्वर का वचन जो जिंदा कलाम, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर हमको दिखाई देता है, यही वचन परमेश्वर है जो सत्य मायने में हमारे जीवन में काम करता है। और यही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को जानो, परमेश्वर के पास आओ। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। आज की छोटी सी प्रार्थना को, परमेश्वर के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।